मैं रंजीत कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से प्रत्येक दिन हम लोग जो जनरल ड्यूटी है और उसका अभ्यास पेपर सेट है राम सिंह यादव का, प्रत्येक दिन में एक एक सेट का वीडियो आपको अपलोड कराते रहूँगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा 15 मैथ और जो 5 रीजनिंग उनका अभ्यास पेपर सेट में दिया हुआ है, इसके सोल्यूशन के साथ इसको क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अभ्यास पेपर सेट का, सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 12, 3 और उसके बाद -6। तो 12 से 3 हुआ है, मतलब कितना घटा है, 9 घटा है। फिर 3 से -6 हुआ है तो कितना घटा है, 9 घटा है। तो तुम बताओ कि -6 से अब 9 घटेगा तो कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, -6 से आपको घटाना है कितना, 9। तो माइनस का साइन लगेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15, -15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जनरली जो क्वेश्चन होता है आपका टाइम एंड वर्क जो होता है उसी पर आधारित होता है। बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक नल आपका भर रहा है 10 घंटा में और एक नल भर रहा है 15 घंटा में। तो इसको आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए क्या करते हैं, दोनों एक साथ कितने घंटे में भरेगा। तो सिंपल है, a गुने बी बटा a प्लस बी, मतलब एक हो जाएगा आपका 10 गुना 15 अब बटा 10 प्लस 15। तो ये हो जाएगा 10 गुने 15 बटा 25 हो जाएगा दोस्तों। 5 से काटिए, 5 3 15 50 25 और ये 5 दूना 10, 3 दूना के 6। ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, बी, 6 घंटे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2.9 गुने 7.05 गुने √256 बटा 4 का स्क्वायर है। तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2.9 गुने 7.05 और ये 256 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये आपका बटा में देखो 4 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये और ये खत्म। अब इसमें आपको ऑप्शन चुनने हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि देखिए 9 × 5 = 45, यानी कि आई के स्थान पर कितना आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन आपके पास बच गए हैं बी और डी, बी और डी। तो ये जब गुना हम लोग करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर कितना आता है, डी आता है। क्लियर है। 20.445। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। वही सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया था, नल वाला क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए 15 गुने 30, जब दोनों मिलकर बोल रहा है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 30 और 15 कितना होता है, 45। 15 3 45 और ये कट जाएगा 10। क्लियर है। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, 10 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम जो है वो 1134 है और महत्तम समापवर्त एचसीएफ जो है 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या को क्या करनी है, निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है, आपको दूसरी संख्या क्या करनी है, निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ पे देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ और बटा में पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है दोस्तों, बटा में पहली संख्या। तो देखिए हमारा एलसीएम कितना है, तो 1134। एचसीएफ कितना है दोस्तों, तो ये है आपका 18 और पहली संख्या कितनी है, 162। तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये कटेगा 9 1 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 9 दूना 18 9 6 54। क्लियर है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी ए, 126। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनिए। शुद्धतम बोल रहा है दोस्तों, तो ऐसे जैसे हम लोग भाग देंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, 2 में 3 से, तो 0.6 ये 20 हो जाएगा, 0.6 18, फिर 2 आएगा, फिर 6। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार से ये जो 6 होगा ये आते चला जाएगा, मतलब डैश 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 तक।
इसमें 6 देखिए, दशमलव के बाद 2 6 दिया हुआ है, 3 6 4 6, तो इसका शुद्धतम मान जब पूछेगा तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जबकि यही कहीं कहीं क्या दिया है, राम सिंह यादव में ही क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग कि 0.666 को भिन्न में बदलें तो वहाँ पे ऑप्शन कितना है, 2/3 है। ये भी होगा, लेकिन जब इसका शुद्धतम रूप पूछ रहा है तो उसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है, क्योंकि ये 6 जो होगा वो रिपीट होते चला जाएगा। किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 168 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वस्तु को दोस्तों खरीदा 140 रुपया में और बेचा कितना में है, 168 रुपया में, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है आपका 28 रुपया का। क्लियर है, तो जब लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ, तो लाभ कितने का है, 28 गुना 100 अब बटा क्रयमूल। क्रयमूल कितना है दोस्तों, 140 से 10 से 10, और देखो 14 दूना 28 कितना हो जाएगा, 20%। क्लियर है दोस्तों। चलिए सेट का अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है, लेकिन ऑप्शन इसको क्या कर देता है, थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। ध्यान से देखिए, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। तो हम लोग पढ़े कि घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यू होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए घन का आयतन जो होगा दोस्तों बराबर में क्या होगा, भुजा क्यू होगा। क्लियर है दोस्तों, भुजा क्यू होगा। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, यहाँ पर ध्यान दो। दिया हुआ है लंबाई 1 मीटर, तो लंबाई 1 मीटर का जब हम करेंगे 1 मीटर का क्यू, मतलब ये हो जाएगा 1 मीटर क्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। तो देखो जो पहला ऑप्शन है 10 के पावर 0, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जब 0 होगा तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। और उसके बाद एक क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब होगा मीटर क्यूब, और हमारा आंसर भी आ रहा है 1 मीटर क्यूब, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद देखिए मैं इस पे आता हूँ, 10 के पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ध्यान दो, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखता हूँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। तो जब आप इसका आयतन निकालिएगा तो 100 सेंटीमीटर का क्यू होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए वो भी ऑप्शन है बी। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 10 के पावर -9 क्यूबिक किलोमीटर। ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर जो होता है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मतलब 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/100। यहाँ पे देखिए मैं किलोमीटर में लिखता हूँ, एक किलोमीटर में दोस्तों होता है 1000 मीटर। क्लियर है। और यहाँ पे ऑप्शन है 10 के पावर -9 क्यूबिक किलोमीटर, मतलब ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग लग जाएगा इसमें, तो 1/1000 का पावर किलोमीटर का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, और देखो 3 है, 3 का कितना हो जाएगा 9 में 10⁹ किलोमीटर क्यूब। जब आप इसको ऊपर लेकर जाइएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ किलोमीटर क्यूब। तो ये भी ऑप्शन सही है। और देखो डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, जो ऑप्शन हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डी। क्या लिखेंगे, डी। क्लियर है दोस्तों। मतलब इनमें से सभी आंसर जो होंगे वो क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि √225/289 को सरल करें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का 17, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 15/17। एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण क्या होगा। ये जनरली देखो जीडी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस से आता है। क्लियर है। लेकिन मैं इसका आंसर बोल देता हूँ, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 45 डिग्री। निम्नलिखित समीकरण में x का मान निकालें।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको सॉल्व कीजिए और नहीं तो ऑप्शन रखकर क्या कीजिए, इसको सेटिस्फाई कराइए कि अगर जीरो, जिस ऑप्शन को रखने पर इसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, समझ लो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन हम लोग पहले इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर विधि से बनाएंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर में यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 9x माइनस 7x प्लस 63। क्लियर है दोस्तों। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो इसमें कॉमन आपका आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 9, इसमें माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9। ये देखो ये हो जाएगा आपका x माइनस 9 और ये हो जाएगा x माइनस 7। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये चला आएगा इधर, और x माइनस 7 इक्वल टू कितना 0, तो ये आएगा इधर, तो कितना 7। क्लियर है। तो 9 7 मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। अगर इस ऑप्शन को इसमें पुट भी हम कर देंगे तो इसके मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जैसे देखिए यहाँ 7 रखिए, ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16 गुने 7 प्लस 63, इसका मान 0 आना चाहिए। तो 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 25 80 112 या प्लस 63। जब इसको जोड़िएगा आप तो ये आएगा 112 माइनस 112 इक्वल टू कितना आया 0। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए, 32 रन हो जाए। एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं। देखो 14 पारियों में रन कितना है, 30 है, तो 14 पारियों में आपका 30 है, तो 14 में 30 से गुना कर दो, 420 हो जाएगा। उसके बाद अगले पारी में मतलब ये 15वां मैच अपना खेलेगा तो औसत कितना हो जाए, 32 हो जाए। कितना हो जाए दोस्तों, 32 हो जाए। तो क्या करेंगे, 15 में 32 से गुना। अब देखिए ये हो जाएगा 480, और 480 में से क्या करेंगे 420 घटा लेंगे, कितना 60। क्लियर है दोस्तों। इसमें ऑप्शन छूट गया है, 50 है, 70 है, 60 है, और डी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। अब यह है कि ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसमें अकेला काम पूछ रहा है। देखो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिन में, तो लिखना है 6। ए जो है काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, तो गुना करना 10 से। अब क्या करना है कि 10 माइनस 6 कर देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें एक व्यक्ति का काम आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये हो जाएगा 6 गुने 10 बटा कितना 4, ये 2 से, ये 3, ये 5, 15। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 गुने 10 के पावर माइनस 3 गुने 10 के पावर 0 गुने 0। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि जो भी संख्या इसमें आएगा आपका उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि एक आदमी एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिया, तो बताओ 1 साल के बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज। तो मूलधन तो कितना है आपका 20,000 है, दर 12% है, और समय देखो कितना दिया हुआ है, 1 साल दिया हुआ है, तो 1 और बटा में 100। ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 2400 हो जाएगा। तो ब्याज 2400 हो जाएगा, और मूलधन कितना था 20,000 था। तो हमारा जो मिश्रधन होगा, जो टोटल अमाउंट होगा 20,000 प्लस 2400, तो ये हो जाएगा आपका 22,400। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो कि 2, 6, 14, 30 और उसका अगला संख्या को क्या करना है, चुनना है। तो दोस्तों देखिए 2 से 4 हुआ है, कितना बढ़ा है, सॉरी 2 से 6 हुआ है, 4 बढ़ा है। उसके बाद ये कितना बढ़ा है, 8। उसके बाद कितना बढ़ा है, ये 16, ये बढ़ेगा आपका 32। क्लियर है। देखिए कैसे है सीक्वेंस, 4 है,
उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है, मतलब 2 से गुना हो गया। देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो 30 और 32 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। उसके बाद घड़ी के सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों, यही होता है आपका डायरेक्शन। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका उत्तर होता है, और ये पूरब और ये पश्चिम। क्लियर है? कोई आदमी दक्षिण में खड़ा है, उसके बाद 135 डिग्री घूमता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी आपकी ऐसी घूमती है और ये बंदा जो है ऐसे घूमेगा विपरीत दिशा में। तो यहाँ से देखो ये 90, और यहाँ से जब हम लोग जाएंगे 45, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। मतलब अभी आ गया उत्तर और पूरब दिशा में। उसके बाद बोलता है कि घड़ी के दिशा में 180 डिग्री क्या करता है? घूमता है। मतलब यहाँ से जब 180 डिग्री घूमेगा तो ये तो पूरा 135 होगा, और यहाँ से जब 45 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 180। मतलब आदमी अब इस दिशा में आ गया है। तो ये कौन सा दिशा है? ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। तो ये दिशा जो होगी वो पश्चिम और दक्षिण होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, दक्षिण पश्चिम। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में डॉटर को TERDAUGH लिखा जाता है तो एप्टीट्यूड का कोड याद करें। देखिए ध्यान से देखिए, डॉटर को ऐसे लिखा गया है। मतलब देखो जो लास्ट वाला 3 अक्षर है TER, उसको पहले कर दिया गया है। उसके बाद फिर ये पहले वाले अक्षर को 2 नंबर पर कर दिया गया है, और बीच वाले अक्षर को बाद में लिखा गया है। जैसे देखिए पहला लास्ट वाला जो 3 अक्षर है TER, उसको पहले लिखा गया है। उसके बाद ये पहले वाले जो 3 अक्षर है उसको बाद में लिखा गया है, और उसके बाद GH को लिखा गया है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग लिखेंगे एप्टीट्यूड को, तो पहले लास्ट वाले को लिखेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा? UDE। उसके बाद इस 3 अक्षर को लिखेंगे APT, और ये बीच का जो अक्षर आपका बच गया उसको जेब कहते हैं, क्या कर देंगे? लिख देंगे। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये करेगा आपका बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, देखिए कि श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। 5 है, 25 है, 125 है, 625 है और 3125 है। मतलब प्रत्येक संख्या में 5 से देखिए गुना हुआ है। इसमें 5 से, इसमें 5 से, इसमें 5 से और इसमें 5 से। जब इसमें 5 से गुना हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, 625। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पररी को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो एक्सक्यूज को PGNVXY लिखा जाता है। तो ये श्योर जो दिया हुआ है इसको क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपको चुनना है कोड। देखिए ए है, ए। तो देखो इसमें ए का कोड क्या है? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए है और ए के बदले में क्या लिखा गया है? ओ लिखा गया है। तो ओ लिखेंगे इसके जगह पर। उसके बाद देखो एस है, तो इस जगह पर क्या लिखा गया है? तो एस के जगह पर आपका लिखा गया है, यहाँ पे देखिए आप पी, फिर एस है तो पी। उसके बाद देखो यू की जगह पर क्या लिखा गया है? तो यू की जगह पर देखिए यहाँ मिलेगा आपको भी। उसके बाद देखिए आर है, तो आर की जगह पर क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ पे ये आर जो आपका है वाई। और उसके बाद देखिए ई की जगह पर क्या लिखा गया है? तो ई आपका यहाँ है, की जगह पर क्या लिखा गया है? पी। तो ये हो जाएगा OPPVYP, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के क्या हो चुके हैं? हल हो चुके हैं। राम सिंह यादव का जो पहला सेट है, और अगले सेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।